हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का स्टार्ट करते हैं 3 मार्च का हमारा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड है बस वही हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो एक न्यूज़ ये रहा कि हाल ही फिलहाल में क्या है ना कि जो क्वाड कंट्री है, जैसे एग्जांपल क्वाड ग्रुप जो है हमारा, ठीक है, उसके अंदर मेनली कौन कौन से यूएसए है मेरे, ठीक है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, इंडिया है और जापान है। इन चारों के बीच में क्या है होता है ना, टाइम टू टाइम नेवल एक्सरसाइज होते रहता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अभी विशाखापट्टनम के अंदर इन चारों के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम है मिलान, ठीक है। तो मिलान नेवल एक्सरसाइज हो रहा है, वो क्वाड कंट्रीज के बीच में हो रहा है। और क्वाड कंट्रीज कौन कौन से, ये चारों है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। न्यूज़ है आज का ये वाला। अभी हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला है कि किसी भी फूड आर्टिकल्स को अगर आप परचेज कर रहे हो ना, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है उसके बारे में ये जानना कि वो वेजिटेरियन कंटेंट से बना है या फिर नॉन वेजिटेरियन कंटेंट से बना है, ठीक है। तो मतलब क्या, जो प्रोड्यूसर है उसको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि वो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन चीजों का यूज करके बना है या फिर नॉन वेज चीजों का यूज करके बना हुआ है। तो ये कंज्यूमर का फंडामेंटल राइट है ये जानना कि वो वेजिटेरियन कंपोनेंट से बना है या नॉन वेजिटेरियन। तो ये हो गया। तो आज का एक न्यूज़ है हमारा ये। अभी क्या है ना कि लास्ट 3 वीक के अंदर में यूनाइटेड नेशंस का अलग अलग काउंसिल के अंदर में वोटिंग हुआ, ठीक है। जैसे पहले यूएनएससी में हुआ, ठीक, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग हुआ रशिया के अगेंस्ट में, ठीक है। तो एक वीक के अंदर 3 बार वोटिंग हो चुका है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तीनों बार रशिया को कंडेम किया गया और ये बोला गया कि भैया रशिया, आप अपना आर्मी, आपने गलत किया है, ठीक है, आप अपना आर्मी को वापस लो, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन तीनों वोटिंग में इंडिया ने बोला है कि भैया ना तो हम पार्टिसिपेट करेंगे ना तो प्रोटेस्ट करेंगे। मतलब क्या, इंडिया ये बोल रहा है कि ना तो हम यूएसए के साइड में जाना चाहते हैं ना तो रशिया के साइड में जाना चाहते हैं, ठीक है। ना तो हम रशिया का प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि रशिया ने गलत किया, ठीक, ना तो हम ये बोल सकते हैं रशिया ने सही किया। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नहीं, आप वॉर वगैरह सही सही रास्ता नहीं, आप पीसफुल तरीके से अपने डिफरेंसेस को शॉर्ट आउट करो, वॉर वगैरह मत करो। लेकिन इंडिया ने अभी भी किसी भी लेवल पे रशिया का जो एग्रेशन था उसको कंडेम नहीं किया कि उसने गलत किया, इस टाइप कुछ बोला नहीं है। लेकिन सिचुएशन खराब हो रहा है क्योंकि इंडिया के लिए भी, क्योंकि अभी तक इंडिया के लोगों का, 2 स्टूडेंट्स का वहाँ लाइफ चला जा चुका है यूक्रेन के अंदर बिकॉज ऑफ रशियन अटैक। और अभी भी मोर देन 8,000 लोग जो है वहाँ पे फंसे हुए इंडियन के, ठीक है। और जैसे कि रशिया के साथ हमारा कोई ट्रीटी भी नहीं हो रहा है, वैसे सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, इंश्योर भी नहीं कर रहा है कि हम आपके नेशंस के लोगों को जाने देंगे, ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन खराब होते जा रहा है। बिकॉज एक तरफ क्या है कि आप अपने नेशन, आपका देश का लोग वहाँ पर डेथ कर रहा है, उनका जान जा रहा है, और दूसरी तरफ आप रशिया के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पा रहे, गलत कर रहा है सही कर रहा है। तो कब तक आप ये न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये देखना। तो यही चीज है एग्जाम। तो थर्ड न्यूज़ आर्टिकल ये था कि अभी यूक्रेन में जैसे हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ के जो ओलंपिक प्लेयर्स थे या फिर जो पास्ट रेसलर्स थे, उन्होंने भी एक टाइप से फाइटिंग ज्वाइन कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि आपको नेशन सिक्योरिटी के लिए मतलब एक टाइप से आगे आना पड़ेगा। प्लस फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि स्टेट आपको किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर सकता है, लेकिन वो आपको फोर्स कर सकता है इन एक्सट्रीम सिचुएशन, ठीक है, कि आप आर्मी वगैरह को ज्वाइन कर सको इन द एक्सट्रीम सिचुएशन। कल हमारा न्यूज आर्टिकल ये है, ठीक है। अभी क्या हुआ है ना कि लेसन जो एक रिपोर्ट आया उसने पब्लिश ये किया है कि कोविड के टाइम में क्या हुआ था, सेकेंड, अभी तक तो कोविड का जो 3 लहर आ चुका है हमारा, उस टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ, ठीक है। तो ये जो लेसन एक क्या है, बहुत इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट हेल्थ सर्वे ये लोग करता है। एक इनका एक रिपोर्ट ये आया है कि अप्रोक्स 19 लाख चिल्ड्रंस इंडिया में ऐसे थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, ठीक है। मतलब ड्यू टू कोविड इंडिया में अप्रोक्स 19 लाख बच्चों ने, ठीक है, 19 लाख बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, ठीक है। इनका ये रिपोर्ट था। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके रिपोर्ट को खारिज किया, ये बोला कि नहीं, ऐसा वैसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम जो सर्वे कर रहे हैं उसमें सिर्फ 1 लाख बच्चे ही आए हैं, ठीक है। ये है, ठीक, कि रियल डेटा या रियल नंबर कितना है वो उसको लेकर कंट्रोवर्सी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके रिपोर्ट को एक टाइप से बोला है कि नहीं, हम इसके रिपोर्ट को बिलीव नहीं करते, ठीक। न्यूज़ जो हमारा ये वाला है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अच्छा देखो, ये होता क्या है ना कि बहुत बार आप लोगों ने एक इमेज देखा होगा, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होता है क्या, कि ऑल आउट जल रहा है और उसके ऊपर मच्छर बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज क्या होता है, स्टार्टिंग में कोई मेडिसिन आता है ना,
तो वो असर बहुत करता है, ठीक है। लेकिन विद द टाइम क्या होता है ना, उसका कैपेसिटी जो होता है या फिर जो असर करने का क्षमता होता है वो रिड्यूस करते रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो, मान लो कि एंटीबायोटिक, देखो मेनली इंडिया में क्या होता है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपने स्टार्टिंग में जो मेडिसिन आपको सिंपल बैक्टीरियल डिजीज से बचा रहा था, बट आफ्टर सर्टेन टाइम वो उसके ऊपर इफेक्टिवनेस उसका कम हो जाता है, और आफ्टर सर्टेन टाइम वो उसके ऊपर काम ही नहीं करता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत सारा रीजन है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो मेडिसिन उसके ऊपर इनइफेक्टिव हो जाता है। पहला रीजन तो ये होता है कि हम, पहला चीज तो क्या, जैसे मान लो आपको बीमारी हुआ, ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि भैया आप 1 महीने तक ये दवाई खाओ, ये एंटीबायोटिक 1 महीने तक खाओ, ठीक है। लेकिन हम लोग करते क्या है, 20 दिन में मान लो ठीक हो गया हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, हम लोग 20 दिन के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, बैक्टीरिया मजबूत हो, मतलब एक टाइप से जो बैक्टीरिया था हमारे बॉडी के अंदर वो वीक हुआ है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने कोर्स बीच में छोड़ दिया मेडिसिन का, वो वीक हो गया है। अब वीक हो गया तो क्या हुआ कि वीक, जैसे मान लो कि हम 20 दिनों तक लगातार मेडिसिन खा खा के उसके ऊपर मार रहे थे बैक्टीरिया को, ठीक है, मरो मरो मरो। लेकिन क्या है, 20 दिन के बाद हमने वो खाना बंद कर दिया, तो अब क्या होगा कि 20 दिन तक खाते खाते वो मजबूत हो गया बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगली बार क्या होगा कि वो उसके अंदर कैपेसिटी आ जाएगा, तो ग्रोथ करने का, टॉलरेंस करने का, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है? पहला तो चीज क्या होता है कि हम लोग अपना पूरा कोर्स का, मेडिसिन का जो कोर्स होता है उसको पूरा नहीं करते। सेकेंड चीज क्या, कि बैक्टीरिया जो मेनली होता है हमारा एंटीबायोटिक को मेनली बैक्टीरियल डिजीज के लिए हम लोग को लेना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वायरल फीवर होता है उसके लिए भी ले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, जहाँ अननेसेसरी यूज भी हम लोग करते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस हो जाता है हमारा, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि जो मास बाथिंग वगैरह होता है, जैसे नदी में नहाना है, ठीक है, सब लोग एक साइड का, तो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह होता है, तो उसके कारण भी क्या होता है। दूसरा चीज क्या होता है, जो हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, मेडिकल वेस्ट है, ठीक, वो सब भी क्या होता है, खुले में से फेंक देते हैं, तो वो भी एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू हमारे आसपास के सिस्टम, इकोसिस्टम का पार्ट बन जाता है, जिससे कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, और बाद में वो जो मेडिसिन अभी यूज कर रहे हो उसके ऊपर इफेक्टिवनेस नहीं हो पाता है उसका। हाँ, तो इन, जब रशिया इतना अटैक कर रहा है तो उस समय कोविड ने ये कहा कि भैया, कोरोना ने ये कहा है कि मुझे भूल मत जाना। तो न्यू वेरिएंट आ चुका है हांगकांग के अंदर, तो वही है जिसके कारण केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वहां पे। ये एक इम्पॉर्टेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या, कि ये लास्ट 1 वीक के अंदर ये थर्ड टाइम ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर रशिया को लेकर मतलब वोटिंग हुआ है, और इंडिया ने इन तीनों के तीनों बार अपसेंट वहां पे किया है। क्यों? क्योंकि इंडिया कंफ्यूज है, या फिर कोई स्टैंड ले नहीं पा रहा है, बिकॉज ना तो वो यूएसए के पास जा सकता है सिचुएशन में रशिया के अगेंस्ट में, ना तो वो यूएसए के अगेंस्ट में जा सकता है रशिया के पास। ना तो रशिया से दूर जा सकता है, ना तो रशिया के अगेंस्ट जा सकता है, ना तो रशिया के पास जा सकता है, ना तो साथ खड़े हो सकता है, ना तो अगेंस्ट में बोल सकता है। बट सिचुएशन खराब हो रहा है। और सबका इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये रहा, ठीक। एक इम्पोर्टेंट सिस्टम क्या है, कि अभी बहुत सारे कंट्री क्या है कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। सैंक्शन का मतलब ये होता है कि भैया हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, आपके साथ, आपके बैंकों के साथ ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, आपके कंपनी के साथ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ये सब चीज होता है। इसी बीच में एक टर्म आया स्विफ्ट बैंकिंग, ठीक है। तो स्विफ्ट होता क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हो क्या, कि आपने जोमेटो वाले को ऑर्डर किया, ठीक है, कि भैया ये खाना मेरे घर में पहुंचा दो, ठीक। अब क्या हो रहा है कि जोमेटो वालों ने क्या किया, आपको एक मैसेज भेजा, ठीक है, आपका खाना ऑन द वे है, ठीक है। जोमेटो वालों ने क्या किया, आपको एक मैसेज भेजा, ना कि खाना भेजा मैसेज पे, ठीक है। तो मेनली क्या हो रहा है, पहले एक नेटवर्किंग साइट बना रहा है जोमेटो का, एक नेटवर्किंग साइट होता है क्या, कि आपने अगर मान लो कि ऑर्डर किया कुछ, तो वो क्या होता है, मैसेज के थ्रू आपको कंफर्मेशन देगा, ठीक है। क्लियर है? तो मतलब क्या, वो जो मैसेजिंग ऐप है जोमेटो का, वो क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है आपको मैसेजिंग सिक्योर कर रहा है, ना कि खाना डिलीवर कर रहा है, ठीक। दोनों में डिफरेंस है। खाना डिलीवर तो फिजिकल इंसान आके कर देगा, ठीक। लेकिन वो मैसेज के थ्रू क्या हो रहा है कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल डेवलप हो रहा है। तो स्विफ्ट भी हमारा यही काम करता है क्या, दो बैंकों के बीच में एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करता है, ठीक, जिससे कि ट्रेडिंग वगैरह अच्छे से हो पाए, सिक्योर हो पाए, सेफ हो पाए, ठीक। तो याद ये रखना है, क्वेश्चन भी आ चुका है क्या, ये किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन नहीं करता है। स्विफ्ट जो सिस्टम जो है वो ट्रांजेक्शन नहीं करता है, वो बस ट्रांजेक्शन मैसेजिंग में हेल्प करता है बस। देन आज का ये इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारा, ठीक है। ये क्या है कि हाल ही फिलहाल में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली जो होता है इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक। तो हाल ही फिलहाल में क्या होता है, उसने एक ट्रीटी साइन किया है, एक मतलब ये उन्होंने वोटिंग करके डिसाइड किया है, लगभग 175 नेशंस ने एग्री किया है क्या, कि हम लोग जो है प्लास्टिक को बहुत हुआ, ठीक, प्लास्टिक को कर्व करने के लिए हम कोई ना कोई स्टेप उठाएंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई स्टेप उठाएंगे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम प्लास्टिक, सबसे पहला चीज तो ये, यहाँ पे ये समझना क्या, यूएनएपी, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे
यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक। यहाँ पे सब लोग मिले, इन्होंने ये डिसाइड किया कि भैया प्लास्टिक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, मेरीन पॉल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा इसके ऊपर। तो सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि भैया हम एक काम करते हैं क्या, कि जो प्लास्टिक को बनने से लेकर, मतलब उसका प्रोडक्शन से लेकर उसका रिसाइकलिंग तक या फिर डिकम्पोजिशन तक, टोटल, ठीक ना। तो ये जो ट्रीटी साइन हुआ है वहां पे वो क्या है कि पूरा लाइफ साइकिल अप्रोच अडॉप्ट करता है, ठीक। प्लास्टिक का बनने से लेकर उसका डिकम्पोज होने तक, ठीक है, पूरा सब चीज को ये कैरी करेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, मतलब क्या एक बार अगर कंट्री ने साइन कर दिया इसके ऊपर, तो उस ट्रीटी का जो कंपोनेंट्स है, जो उसका जो पार्ट्स है, ठीक है, पैराग्राफ्स है, उसको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने कंट्री के अंदर, ठीक। तो ये यूनाइटेड नेशंस, इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद रखना यहाँ पे, ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली ने किया है, ठीक है, प्लास्टिक को लाइफ साइकिल अप्रोच के ऊपर डील करने के लिए। हम्म। अब ये चीज है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज क्या है, देखो, लास्ट ईयर क्या हुआ था ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट में रिफॉर्म लाया था, उसने ये बोला था कि भैया डेटा लोकलाइजेशन होगा, मतलब क्या, कि अभी के टाइम में क्या होता है, चाहे फेसबुक हो, चाहे मतलब कोई भी वेबसाइट हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सबका क्या होता है, सब कंपनी का फॉरेन का, ठीक है, यूएसए का कंपनी है, ठीक। क्या होता है, उनका जो डेटा सर्वर होता है, सब कुछ डेटा स्टोरेज कहाँ होता है, यूएसए में होता है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको हम डेटा लोकलाइजेशन का एक प्रोविजन हम लाते हैं, मतलब क्या, आपको इस हमारे कंट्री का डेटा जो है उसका एक कॉपी या फिर उस डेटा का कॉपी हमारे कंट्री में कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, मतलब क्या, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो उसी कंट्री में आपको डेटा स्टोर करना पड़ेगा, आप बाहर नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। तो इसको लेके यूएसए के बहुत सारी कंपनीज ने या फिर यूएस गवर्नमेंट जो होता है उसने बहुत चिंता जताया, बिकॉज एक लॉबी भी होता है, खैर जो भी हो। तो इसका इसका जो कंपनीज है उनका ये कहना है, ठीक ना। तो इसमें दो चीज समझेंगे हम लोग, क्या, कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या इंडिया के लोग हैं या इंडियन गवर्नमेंट जो, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो फॉरेन कंपनीज है, ठीक है, जिनके ऊपर ये प्रोविजन लाया गया, उनका क्या व्यू है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या, कि डेटा आप जो बड़े बड़े कंपनी बाहर अपने कंट्री में रखते थे जहां उनका हेडक्वार्टर था, उसके बदले उसको उस कंट्री में रखना पड़ेगा, इंडिया के अंदर रखना पड़ेगा जहां पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट का क्या कहना है। इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना होता है, भैया आप हमारे कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो, तो हमारे कंट्री का डेटा आप ले जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारे डेटा का जो आजादी होता है या फिर डेटा सॉवरिटी के अगेंस्ट में ये, ठीक है। हमारे कंट्री का डेटा डेटा का चोरी, आप उसका मिसयूज हो सकता है, ठीक, ये सब चीज। तो प्राइवेसी रीजन के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि भैया आपको हमारे कंट्री के अंदर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। सॉवरिटी, हमारे कंट्री का डेटा हमारे अंदर में होगा, ठीक है। प्राइवेसी कॉन्सेप्ट हो गया वो वाला, ठीक है। और भी बहुत कुछ चीजें की एग्जांपल, इंडिया का डेटा अगर इंडिया में रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, डेवलपमेंट होगा, इनोवेशन होगा, स्टार्टअप होगा, ये सब चीजें, ठीक है, ये सब चीजें। और जो फॉरेन कंट्रीज उनका ये कहना है कि भैया ये हमारा खर्चा बढ़ा देगा, पहला बात तो ये, बिकॉज सेम जिस एडवांस लेवल का हमने अपने कंट्री में सेटअप करके रखा है हेडक्वार्टर के अंदर, उस टाइप का इंडिया के अंदर सेटअप करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा पॉलिसी भी नहीं है, प्लस ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, ठीक है। और बहुत ही मतलब ऐसा कोई बैकअप सपोर्ट भी नहीं है साइड से, ठीक। एक चीज है, खर्चा बढ़ेगा, और ऐसा सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है इंडिया के अंदर। सेकंड चीज क्या, एक और कंसर्न क्या, यहाँ पर क्या, प्राइवेसी का, यहाँ पर प्राइवेसी का ये कंसर्न है क्या, अभी मान लो कि डेटा जो है, ठीक है, सर्वेलेंस का, प्राइवेसी और सर्वेलेंस का इश्यू है। अभी मान लो डेटा, अगर मान लो कि मैं फेसबुक पे कुछ कर रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे कुछ कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे कुछ कर रहा हूँ, तो उसका डेटा यूएसए में, मान लो कि फेसबुक के वेबसाइट के का जो हेडक्वार्टर है वहां पे स्टोर हो रहा है, ठीक है, डेटा। अब क्या है कि उससे मुझे खतरा नहीं है, ठीक ना, वो मेरा क्या मतलब, उसको क्या पड़ी है कि इंडिया किसी लोग के अगेंस्ट में कुछ जाए करे, ठीक। लेकिन अगर मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडिया के अंदर कहीं पे स्टोर होगा वो, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल पूरा इंडियन गवर्नमेंट का हो जाएगा, तो फिर अपने हिसाब से जो पावर में जो गवर्नमेंट है वो उस डेटा का मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है। मिसयूज कर सकता है सर्वेलेंस के लिए, अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। तो ये सब इशू है इसके प्रो में और इसके अगेंस्ट में। तो बस आज का इतना ही न्यूज था इंपॉर्टेंट।